Hello bachcho. Let us read the question. So the question says initial setting of cement is mainly due to option A hydration and gel formation, option B dehydration and gel formation, option C hydration and hydrolysis, option D dehydration and dehydrolysis. So the key concept that we're gonna use to solve this question is the properties of S block elements. Let us come to the solution of this problem. सबसे पहले हम समझते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा क्या गया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि जो सीमेंट है जब उसकी इनिशियल सेटिंग होती है तो वो किस कारणों से होती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट होती क्या है। जब हम सीमेंट को पानी के अंदर मिलाते हैं तो कुछ ही टाइम बाद एक रिजिड सीमेंट का फॉर्मेशन होता है। ये जो सीमेंट के अंदर रिजिडिटी आई इन अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम इसी को हम लोग इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट बोलते हैं। अब हम देखते हैं सीमेंट के कॉम्पोजिशन क्या होते हैं। तो सीमेंट के अंदर हमें मेनली तीन चीजें मिलती हैं। सबसे पहले हमें मिलता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसका फॉर्मूला होता है CA2SiO4 जो कि 26% होता है। सेकंड वी हैव ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इसका फॉर्मूला होता है CA3SiO5। ये 51% प्रेजेंट होता है। Lastly, we have tricalcium aluminate. इसका फॉर्मूला होता है CA3Al2O6 और ये 11% प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं किस तरह से सीमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करती है। यहाँ पर हीट का रिलीज हुआ है विच मीन्स ये जो रिएक्शन होगी ये एक्सोथर्मिक होगी। अब हम अपने ऑप्शंस पर आते हैं। हमने अपने ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखा कि उन्होंने बोला कि हाइड्रेशन हो सकता है, जेल फॉर्मेशन हो सकता है। हम देखते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर ये जो सीमेंट है इसके अंदर वाटर का एडिशन हुआ और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। इसका मतलब सीमेंट के अंदर हाइड्रेशन तो डेफिनेटली हो रहा है बिकॉज हाइड्रेशन में वाटर का एडिशन होता है एंड वाटर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐड हुआ विच मीन्स हाइड्रेशन इज देयर। तो बेसिकली वी कैन से दैट इन द process of initial setting of the cement there is hydration which is involved. अब हम अपने ऑप्शंस पे आते हैं। उसमें बोला है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का निकल जाना विच इज नॉट द केस। इसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन के अंदर बोला गया है हाइड्रेशन विच इज द करेक्ट ऑप्शन बट उसके साथ साथ हाइड्रोलिसिस भी बोला गया है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर के ऐड होने से किसी जो कंपाउंड है जिसके अंदर वाटर का एडिशन हो रहा है उस वजह से उस कंपाउंड का टूट जाना। तो हमने देखा इसके अंदर सीमेंट जो है उसके अंदर वाटर ऐड होता है और वो होलसम एक नया कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो हमने नहीं देखा कि सीमेंट किसी भी कारणों से टूटा वाटर के ऐड होने से विच मीन्स जो ऑप्शन नंबर 3 है जहाँ पे हमें हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है वो गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी के अंदर अगेन हमें डिहाइड्रेशन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी की तरह। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा हमारा। अब बचता है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा फाइनल एंड करेक्ट आंसर होगा। इसके अंदर जेल फॉर्मेशन होता है
इसके अंदर जल फॉर्मेशन होता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट का। इस तरह हमने देखा hydration and gel formation are involved. So the final answer to this problem will be hydration and gel formation. I hope you understood it well. Best of luck.